बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं महा बियरिश और डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं महा बुलिश और प्रोज भी गए हैं महा बुलिश। काफ़ी स्मार्ट मनी का डेटा पॉजिटिव सा दिख रहा है, बट डिटेल में चल के देखेंगे कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। ये भी हमने जो डेटा देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज सेग्रीगेटेड था। इसी डेटा को हम यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज सेग्रीगेटेड। सो इंस्ट्रूमेंट वाइज कैसे, यहाँ पे सबसे पहले होगा इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की माफ़ कीजिएगा, ये था फ्राइडे का बाय सेल, इस कॉलम में दिखेगा। एक दिन पहले की यानी जो थर्सडे इवनिंग से फ्राइडे मॉर्निंग तक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें फ्राइडे का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन मंडे तक के लिए ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। सो रिटेलर का 31,000 लॉट का सेल आया है, 58,000 लॉट उनकी अभी भी लॉन्ग में है। एफआईस की मार्जिनल बाइंग आई है 500 लॉट्स की, 84,000 लॉट अभी भी सेल में है। वो 35,000 लॉट बाई किए हैं एफआईस ने, उनके 4200 लॉट्स अब नेट बाय में आ गए हैं और लगभग इतने ही लॉट वो सेल करके गए। प्रोज 4200 लॉट्स, उनके नेट लॉन्ग जो है अभी 21,000 लॉट्स के आसपास है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखेंगे, 3,83,000 लॉट ओवरऑल सेल किए हैं रिटेलर्स ने, 5,44,000 लॉट अब नेट सेल में आ गए हैं। डीआईएस का इंडेक्स कॉल का कोई चेंज नहीं है, 2100 लॉट के करीब लॉन्ग है। 17,000 लॉट बाय किए हैं एफआईज ने, 2,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 3,65,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं और 2,67,000 लॉट वो नेट लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का अच्छा बाय आया है वहाँ पे भी, 4,09,000 लॉट का, 6,30,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 3,55,000 लॉट पुट लॉन्ग है इंडेक्स के, 1,15,000 लॉट सेल की है पुट। एफआईज ने 3,96,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है और 2,94,000 लॉट पुट सेल करी है। प्रोज ने उनके 1,20,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि 1,10,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज के द्वारा, 5,85,000 लॉट अब उनके नेट लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स बियरिश ही गए क्योंकि स्टॉक फ्यूचर भी सेल करके गए 28,000 लॉट्स, 1,35,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल सेल करी है और लगभग 96,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट बाय करी है। तो यानी पूरी तरीके से बियरिश ही व्यू बनता हुआ उनका दिख रहा है। उसके अलावा कैश मार्केट में भी उनका सेल आया क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन बाय करके गए हैं, यानी लगभग 2,600 करोड़ प्लस 750 करोड़, मोटा मोटा अगर हम 800 भी इसको ले लें तो 3,400 करोड़ के करीब का दोनों इंस्टीट्यूशन का बाय है और लगभग 3,400 करोड़ का रिटेलर का सेल है कैश मार्केट में। तो चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्या रहा बाजार। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग को याद होगा, हमने जो थर्सडे इवनिंग को वीडियो बनाया था फ्राइडे के लिए, उम्मीद पहले ये थी कि एक बार डिप जरूर आएगा, भले ही उसके बाद पोजीशन अगर वर्ल्ड मार्केट को देख करके वो अपनी एडजस्ट करें, तो एक बार डिप आने की ज़रूर उम्मीद थी और बाजार ने अच्छा खासा डिप मॉर्निंग में ही ले लिया। उसके बाद पोजीशन एडजस्ट करके लेवल्स के एग्जैक्ट लेवल से ही बाउंस हुआ। ये सारे मैसेजेस हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किए थे और न सिर्फ ये ट्विटर पे भी अपडेट किए थे। हमारा ट्विटर भी ज़रूर फॉलो कीजिए और एक अंदेशा भी जताया था मार्केट क्लोज होने से पहले ही कि डेटा शायद बुलिश जा रहा है और आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मनी का डेटा जो है वो बुलिश ही गया। तो हमारा ट्विटर भी ज़रूर आप फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा ट्विटर लिंक भी मिलेगा, उसको ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे ये शीट भी हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं और थोड़ा वहाँ पे इंटरेक्शन वहाँ पे भी बना के रखते हैं और टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं तो उसको भी मिस ना करें। दोनों के जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। 24,541 पे मार्केट क्लोज हुई है, बढ़िया क्लोजिंग आई है और काफ़ी सारी आप देख सकते हो कि कॉल्स में अनवाइंडिंग हुई है। बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं, यानी राइटर निकल रहे हैं यहाँ से। अब तेज़ी का ट्रेड कहाँ दिख रहा है, देखिए सबसे बड़ा चेंज इन आई आसपास में दिख रहा है यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट है 24,800 में, यानी 24,550 के ऊपर बाजार निकलता है, कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो चांसेस हैं बहुत अच्छे अपमूव के। रेजिस्टेंसेस कहाँ कहाँ पे प्लेस हैं, 24,600 पे एक छोटी रेजिस्टेंस है, राइटर का कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। 700 पे भी एक छोटी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, राइटर का कोई बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है निकल के 24,800 पे, यानी ये चीज़ एक और बात को प्रूव करता है कि कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि जो डेटा दिख रहा है ये पोजीशंस अपनी लॉन्ग की ज़्यादा लेके गए और ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं क्रिएट की हुई है उन्होंने खुद के रास्ते में। तो यानी जो राइटिंग है वो मोस्टली आपको दिखेगी रिटेलर के द्वारा। वहीं अगर हम पुट राइटिंग की बात करें
तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं और ये अग्रेसिव पुट सेलिंग हो सकती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन तभी होगी अगर बाजार 24,500 के ऊपर पहले 15 से 30 मिनट सस्टेन करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका मतलब ये है कि इन द मनी पुट्स जो है ये सब अग्रेसिव पुट राइटिंग है इनकी। लेकिन किसी भी कारणवश अगर हमें बाजार 24,500 के नीचे दिखता है, कम से कम 15 मिनट के लिए सस्टेन करता है, इसके नीचे एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे, वो हमारा प्लान बी होगा। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 24,400, क्योंकि डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, तो इस लेवल से बाउंसेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो बाउंस आने का चांस है, तो बाउंस आने के चांस में बाज़ार में हमें शॉर्ट का ट्रेड तभी लेना है जब इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, यानी कोई ना कोई बैड न्यूज़ होगी या वर्ल्ड मार्केट में कुछ दिक्कत होगी, तभी उस तरह की सिचुएशन हमें मिलने की चांसेस होते हैं। और क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे ओनली बिलो 24,400, उसके पहले नहीं बढ़ाएंगे। फिर गेम जो है वो फिर ओपन हो जाएगा एटलीस्ट 24,300 तक के टारगेट के लिए। बट ये चीज़ गिवन है कि कोई ना कोई बैड थिंग होगी तभी वो लेवल्स नीचे के आते हुए दिखने चाहिए, अदरवाइज चांसेस और प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। सो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं अब 29 अगस्त की। 29 अगस्त में भी हम चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। मोस्ट लाइकली यहाँ से कुछ कॉल प्रॉफिट बुकिंग करके लॉक आगे कर दिया और उसके भी ऊपर निकल गया बाजार। इन द मनी पुट्स यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिल रही। चलते हैं आगे की यानी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 50,516 पे हुआ मार्केट क्लोज। दोस्तों पहली चीज़ तो ये कि कल बाज़ार जो है वो ओपन है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे कि कल रक्षाबंधन है तो क्या छुट्टी है, तो छुट्टी नहीं है, कल बाज़ार बिल्कुल खुले हुए हैं। तो 50,500 के ऊपर क्लोजिंग आना ये भी एक बाज़ार के लिए पॉजिटिव है। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहली रेजिस्टेंस आपको जो एक छोटी सी दिखेगी वो दिखेगी 50,600 का, क्योंकि चेंज इन वाई हाईएस्ट आसपास के लेवल्स में यही है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेजिस्टेंस आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 51,000 के लेवल पे। यानी एक बार हम कम क्वांटिटी ले लेंगे, अगर 50,500 से हमें कोई ट्रेड मिलता है, लेकिन 50,600 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम क्वांटिटी वहाँ पे क्लियरली बढ़ा सकते हैं। 51,000 तक का टारगेट ईजिली मिल सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरी है। और उसके ऊपर निकलता है तो एक और अच्छी हमें शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इन द मनी पुट्स अग्रेसिव सेलिंग लग रही है अपेरेंटली, लेकिन ये बाय है या सेल है इसकी कंफर्मेशन करेगा हमारे 50,500 का लेवल। इसके ऊपर सस्टेन हो रही है अगर 15 मिनट मार्केट, इसका मतलब ये है कि ये एग्रेसिव पुट सेलिंग है और बाज़ार ऊपर की तरफ ही खींचने का चांस है। लेकिन अगर इसके नीचे ही पहले 15 मिनट में अगर बाज़ार सस्टेन कर गया, अगेन सेम रीज़न होगा जो भी हमने डिस्कस किया, फिर हम कम क्वांटिटी में 50,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे अगर 10 मिनट बाज़ार रुक गया 50,300 के नीचे, फिर गेट ओपन हो जाएगा 50,000 तक का। और ये जितने भी लेवल नीचे के हम बता रहे हैं, यहाँ से कोई बाउंस आता है तो हम बाय का ट्रेड भी वहाँ पे जरूर कंसिडर करेंगे। एटलीस्ट एक 10 मिनट की बुलिश कैंडल इन लेवल से मिले तो वहाँ पे हम बाय का ट्रेड उसके हाई ब्रेक पर जरूर करेंगे। सिमिलरली किसी रेजिस्टेंस से अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है या कोई करेक्शन दिखती है या गिरावट दिखती है तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो। तो हमारे लेवल्स दोस्तों क्लियर हो गए। आगे की ऑप्शन चेन 28 अगस्त वाली भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ इतना डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो सीधा चलेंगे हम कहाँ पे, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन बता रही है 20 अगस्त की हमारी एक्सपायरी है। सो 22976 यहाँ पे 23,000 पे मेजर गेम हो रहा है। आप देख सकते हो कि 23,000 के ऊपर काफ़ी बड़ी पोजीशन बनी हुई है, यानी ये एक हमारा मेक और ब्रेक जोन है। इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो तेज़ी का ट्रेड लेना बनता है और टारगेट जो है 23,200 तक का भी पॉसिबल है। वहीं अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 22,900 का पहला टारगेट, लेकिन क्वांटिटी कम, 22,900 के नीचे निकलते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं 22,800 तक के टारगेट के लिए। मिड कैप निफ्टी पर चलते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी कल की है, यानी 19 अगस्त 12717 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग है। जब तक हम 12,700 के ऊपर खड़े हैं, यानी 12,700 के ऊपर, तो तेज़ी का मोमेंटम बनेगा। बुलिश कैंडल बनती है कोई भी एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। 800 तक का हमारा टारगेट रहेगा क्लियर कट पहला। वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर मेजर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मिड कैप स्टॉक जो है वो तेज़ी अच्छी खासी दिखा सकते हैं। अल्टीमेट टारगेट 12,900 तक का अचीवेबल है उस सूरत में। शॉर्ट जाना है कम क्वांटिटी में 12,700 के नीचे और टारगेट रहेगा 650 और 600 तक का। एज आई सेड अर्लियर कि किसी भी लेवल से यहाँ से बाउंस आता है सपोर्ट के लेवल से, तो वहाँ पे हम बाय करने का ट्रेड जरूर देखेंगे।
डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। हमारा टेलीग्राम चैनल मिस मत कीजिएगा दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ट्विटर का लिंक भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारी वेबिनार की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। 18,000 लॉट एफ के बाय हैं और शॉर्ट भी 16,000 क्लोज हुए। ओवरऑल बाइंग लगभग 35,000 की और नेट बेसिस पे बाय में आ गए हैं। यानी एक बात तो तय है कि कोशिश स्मार्ट मनी की ये रहेगी कि पहले तो बाजार को गैप अप ओपन किया जाए। इस चीज़ को हम कंफर्म कर लेते हैं, ये डेटा तो बुलिश है, इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा से। कॉल में देखिए इनकी जितनी बाय है एफ की, उसके कंपैरिजन में सेल काफ़ी कम है। देखने में नेट नंबर 17,000 है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हेज करके बाई की गई पोजीशन दिख रही हैं। प्रोज ने काफ़ी खुले में बाइंग की है, इसलिए उनकी बाइंग जो है वो अच्छी खासी दिख भी रही है, डिसेंट। तो ये डेटा भी क्लियरली बुलिश है और सिंगल लार्जेस्ट सेलर और बल्कि ओनली नेट सेलर जो है इस समय रिटेलर ही है। यानी बाजार को रोकने वाला कोई खास है नहीं, यानी अच्छा गैप अप खुलता है और ऊपर का ही प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग को हम रूल आउट नहीं कर सकते रेजिस्टेंस लेवल्स पे से। इंडेक्स पुट देखें तो अच्छी खासी सेलिंग है दोनों की, एफआई की भी और प्रोज की। उसके आगे एफआई ने अच्छा खासा हेज किया हुआ है, प्रोज ने थोड़ा कम हेज किया हुआ है, लेकिन दोनों का नेट सेल है। रिटेलर्स की अच्छी खासी बाइंग है। अब देखिए यहाँ पे एक दो बड़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। एक तो प्रोज आ गए अपने नेट सेल में, यानी डाउन साइड को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ओवरऑल भी उनकी आज अच्छी सेलिंग आई है। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, कंपेरेटिव एनालिसिस। इंडेक्स पुट का सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है आपको सारी चारों ऑप्शंस अगर आप देख ले तो। कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल में लार्जेस्ट नंबर है ये, यानी टारगेट रहेंगे ये पुट होल्डर जिन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय की है, उनके ऊपर टारगेट किया जाएगा कि इनको मॉर्निंग में ही लॉस पहुंचाया जाए ताकि गेन अंदर किया जाए। तो ये गेम प्लान इनका ज़रूर रह सकता है। बाकी स्टॉक फ्यूचर का भी डेटा अच्छा दिख रहा है, 47,000 लॉट की बाइंग और 63,000 लॉट की शॉर्ट कवरिंग। ओवरऑल डेटा के अंदर देखिए काफ़ी सारी पॉजिटिविटीज़ हैं, लेकिन बाज़ार ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम कल दे चुका है, तो उस बात को हमें भूलना नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बाज़ार गैप अप खुले और गैप अप खुलते ही नीचे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाज़ार गैप अप खुले लेकिन गैप अप खुलने के बाद ऊपर चला जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि गैप अप खुले और उसके बाद साइडवेज चला जाए। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है। ट्रेड कैसे करना है ऐसे में, वहाँ पे होता है क्रिएट कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे जहाँ पे बाज़ार खुल रहा है उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस एक्शन किस डायरेक्शन का बन रहा है, साइडवेज सा बन रहा है, डाउन साइड का बन रहा है या ऊपर की तरफ का बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ का बन रहा है वहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन हमने क्या लेनी है, हमें प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट लग रही है इसकी कि खुलने के बाद यहाँ पे जो है हमारा जो आएगा ये जो हमारा यहाँ पे लेवल आएगा उस लेवल को हमारे को देखना है। तो लेवल कौन से हमारे आएंगे यहाँ पे, जब गैप अप खुलने के बाद बाज़ार ऊपर की तरफ निकलेगा तो कोई ना कोई हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो ब्रेक हो रहा है क्या। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा फिर भी हमारे को एटलीस्ट एक 5 मिनट 10 मिनट की बुलिश कैंडल मिल रही है तो उसके हाई ब्रेक पर वहाँ पे हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट पार्ट प्रॉफिट बुक करें वहाँ पे। तो इस तरीके से हम गैप अप या गैप डाउन सिनेरियोज़ को प्ले आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।